जय हिंद दोस्तों। देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट जीडीएस की जो वैकेंसी है जिसपे 10th के मार्क्स के हिसाब से सिलेक्शन होना है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कट ऑफ मार्क्स को लेकर के कि 2022 का कट ऑफ कितना रहने वाला है, जनरल वालों का कितना रहेगा, ओबीसी वालों का कितना रहेगा, एससी एसटी का कितना रहेगा, और दूसरी बात इन लोगों का क्या होगा, 40% वाले, 50% वाले, 60% वाले, 70 वाले, 80 वाले या 90 वाले। यदि आप इनके अंतर्गत आते हैं तो आपको इस वीडियो को देखना चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत चीजें बताने वाला हूं, तो अंत तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए यह जो वैकेंसी निकाला गया है इंडिया पोस्ट जीडीएस, जीडीएस मतलब होता है ग्रामीण डाक सेवक, और यह पोस्ट ऑफिस विभाग का वैकेंसी है, ठीक है। और इस पे किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम होने वाला नहीं है, सिर्फ आपका 10th का मार्क्स देख करके इस पे सिलेक्शन होगा। और यदि आप सोच रहे हो कि हम इस फॉर्म को नहीं भरें तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको इस फॉर्म को भर देना चाहिए। इस पे फायदा क्या है, सबसे बड़ा फायदा है कि इसका कोई सिलेबस नहीं है। आपको सिलेबस से कोई मतलब नहीं कि क्या आएगा एग्जाम में, एग्जाम होगा ही नहीं तो सिलेबस है ही नहीं। दूसरी बात आपको कोई बुक्स वगैरह भी नहीं खरीदना है। तीसरी बात आपको कहीं जाकर के परीक्षा नहीं देनी है, ट्रेन में धक्के नहीं खाने हैं वगैरह वगैरह। सिर्फ फॉर्म भर दो और देखो जो होता है हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आपको कहीं कुछ जाने का, तैयारी करने का कोई झंझट इस पे है ही नहीं। आपको सिर्फ भर देना है और मेरिट लिस्ट का इंतजार करना है। तो आपको इस फॉर्म को मेरे ख्याल से जरूर भरना चाहिए। तो देखिए इस वीडियो में आपको हम क्लियर बताते हैं। तो इंडिया पोस्ट यानी ग्रामीण डाक सेवक का वैकेंसी है। देखिए पोस्ट के नाम से आपको पता चल रहा है, जी मतलब ग्रामीण डाक सेवक। इस पे आपको गांव देहात मोहल्ले में काम करना पड़ेगा, नौकरी मिलेगा। पोस्ट ऑफिस जैसे आप लोग डाकिया वगैरह को अपने गांव मोहल्ले में देखे ही होंगे, तो सेम यही जॉब है, ठीक है। देखो सबसे पहले बात करें पोस्ट यानी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, तो बहुत ज्यादा पोस्ट है, 38,926 पद पर यह वैकेंसी निकला है और काफी ज्यादा है। और आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर पाओगे। कोई पूछ रहा था कि क्या हम झारखंड से हैं तो यूपी में जाके फॉर्म भरें कि नहीं भरें, तो हाँ भर सकते हो। लेकिन इस पे एक फंडा है, यदि आप हिंदी भाषी राज्य से हैं तो आप हिंदी भाषी राज्य से ही भर सकते हो। मतलब वहां का आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। यदि मैं यूपी का रहने वाला हूं तो मैं राजस्थान में जाकर के भर सकता हूं, बिहार में जाकर के भर सकता हूं। लेकिन वही यदि हम जाकर के आंध्र प्रदेश में भर देंगे तो फिर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे वहां की लोकल भाषा की जानकारी है ही नहीं। तो इस पे क्वालिफिकेशन ये मांगा है कि लोकल लैंग्वेज आपको आना ही चाहिए। समझ में आ रहा है? तो यदि आप हिंदी भाषी हो तो हिंदी भाषी राज्य में जाकर के आप जरूर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अभी हम आपको बताएंगे कि आपको कहां से अप्लाई करना चाहिए। यहां एक पॉइंट है लिखे हम कि कहां से अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए इसका अप्लाई जो है चालू हो चुका है। 2 मई से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गया है और 5 जून तक ऑनलाइन एप्लीकेशन चलेगा। बहुत सारे हजारों 2000 विद्यार्थी का कमेंट आया मेरे पास कि मेरा एप्लीकेशन फॉर्म गलत हो गया। तो ऐसा आप मत कीजिए। यदि आपने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो सोच समझ करके शांत दिमाग से भरिए, क्योंकि गलत हो जाने पर बहुत ज्यादा आपको मुश्किल हो जाएगा। समझ में आ गया? तो करना क्या है, देखिए 5 जून तक ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप होगा। आप जून का वेट मत करो, मई में ही फॉर्म फिलअप कर दीजिए। सर्वर इसका बहुत स्लो है, जिस दिन से शुरू हुआ था ना उसी दिन से सर्वर स्लो है। क्यों जानते हो? क्योंकि इस पे एग्जाम होगा नहीं। सब सोचता है कि हम इस पे आजमा के देखते हैं। उम्र भी 18 से 40 साल मांगा है, तो बहुत सारे विद्यार्थी ट्राई कर रहे हैं। जो 2013 में 14 में मैट्रिक किया है वो भी भर रहा है, जो 2020 में 19 में 21 में किया वो भी भर रहा है। तो इसमें मतलब हर कोई अपना आजमा रहा है, तो आप भी आजमा के देखिए। और पद 1-2 पद तो है नहीं, 38,926 पोस्ट के लिए निकला है। तो आप जून से पहले ही जरूर भर दीजिएगा, नहीं तो आप नहीं भर पाइएगा। डेट रहते हुए भी आप नहीं भर पाओगे, ये हम खुलेआम बोल रहे हैं। डेट रहते हुए भी आप नहीं भर पाओगे यदि लास्ट डेट का वेट करोगे तो। जून के बाद इसका सर्वर बहुत ज्यादा स्लो होगा, अभी ही इसका स्थिति खराब है। तो इसके बाद फी की बात करें तो फी इस पे 100 रुपया मांगा गया है जनरल और ओबीसी वालों को। बाकी एससी एसटी और फीमेल इनका किसी भी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं लगेगा। समझ में आ गया? इनका फ्री हो जाएगा। इसके बाद बात करें एज, उम्र कितना होना चाहिए, तो उम्र आपका 18 से 40 साल इस पे उम्र मांगा गया है। और बाकी एससी है, एसटी है या फिर ओबीसी है
हैं तो आपको कुछ कुछ उम्र में छूट दिया जाएगा। कितना छूट दिया जाएगा? SC ST हैं तो आपको 5 साल का उम्र में छूट दिया जाएगा, और यदि आप OBC कैंडिडेट हो तो आपको 3 साल का उम्र में छूट दिया जाएगा, एज रिलैक्सेशन। समझ में आ गया? इसके बाद बात करें योग्यता, तो देखिए इसमें 3 तरह का योग्यता मांगा गया है। पहला तो आपका 10th पास होना चाहिए। कितनों परसेंटेज है? कोई भी बोर्ड से हो, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड, बिहार, यूपी, झारखंड, राजस्थान, कहीं से भी आप हैं, एक बार में पास किए हैं या 2 बार में पास किए हैं या 3 बार में पास किए हैं या कंपार्टमेंटल देख के पास हुए हो, आपका कितना परसेंटेज है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, कुछ भी है, आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हो। सिर्फ आपका 10th पास होना चाहिए। यू शुड हैव मैट्रिकुलेशन डिग्री। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। जहां से भी आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा ना, वहां का आपको क्षेत्रीय भाषा, लोकल भाषा आना ही चाहिए, तभी आप इसको भर पाओगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका पोस्टिंग तो गांव देहात में होगा, और जब तक आप लोकल भाषा से परिचित नहीं रहोगे तो फिर आप वहां सरवाइव नहीं कर पाओगे, लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, तो बहुत सारा दिक्कत हो जाता है। इसके बाद आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। साइकिल चलाना आपको आना ही चाहिए। और इस पे सैलरी आपको हम बता देते हैं। इस पे 2 प्रकार का पोस्ट है। एक है BPM, देखिए BPM ब्रांच पोस्ट मास्टर, इस पे 12,000 वेतन है, और एक है डाक सेवक, उस पे 10,000 वेतन है। ठीक है, जिसको ABPM भी हम कह सकते हैं। एक है डाक सेवक, उस पे 10,000 वेतन है। तो इस पे दोस्तों 2 प्रकार का वेतन है, एक है 10,000 और एक है 12,000। इस पे किसी भी प्रकार का अभी कोई ग्रेड पे वगैरह नहीं है, और ये आपका परमानेंट सैलरी बिल्कुल भी नहीं है। आपका सैलरी धीरे धीरे बढ़ जाएगा, आगे अच्छा खासा सैलरी इस पे मिलता है, 25,000 30,000, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा 5 साल 6 साल। लेकिन शुरू में आपको 10,000 और 12,000 से शुरू करना पड़ेगा। समझ में आ गया? दिस इज नॉट योर फाइनल पेमेंट। आपका फाइनल पेमेंट ईयर बाय ईयर बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? चलिए इसके बाद ये तो हो गया। आप ध्यान दीजिए कि सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या है, चयन प्रक्रिया। तो सिलेक्शन प्रोसेस एक ही है इसका। तो इस पे सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों 10वीं का परसेंटेज से मेरिट बनेगा, 10th का मार्क्स देखेगा और फिर आपका मेरिट लिस्ट बना देगा। बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा था कि जो प्रोमोटेड स्टूडेंट हैं, कोरोना वायरस के चलते जो एग्जाम नहीं हुआ, जिनको प्रोमोट कर दिया गया था, क्या उनको वैल्यू कम दिया जाएगा, और जो लिख के लाया है उसको क्या वैल्यू ज्यादा दिया जाएगा? तो देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। आपके पास मैट्रिक की डिग्री है, सिचुएशन वैसा था तो गवर्नमेंट ने आपको प्रमोट करके दे दिया, मतलब सर्टिफाइड कर दिया कि आप ये डिग्री होल्डर हो। तो आपका इस पे कोई जरूरी नहीं कि आप प्रोमोटेड हो, एग्जाम दे के आए हो। आपके पास मैट्रिक पास का सर्टिफिकेट है ना, उस पे जो परसेंटेज लिखा हुआ है ना, बस इट्स इनफ। तो चयन प्रक्रिया समझ में आ गया कि 10वीं का सिर्फ मार्क्स देखा जाएगा और कुछ भी नहीं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहां पर है कि कहां से अप्लाई करना चाहिए। तो इसके बारे में हम एक स्पेशल वीडियो बनाए थे कि कहां से अप्लाई करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपको अपने एरिया से अप्लाई करना चाहिए। अपने एरिया से मतलब आपके आसपास 20-30 किलोमीटर में देखो कि कहां कहां पोस्ट खाली है, वहां से आप फॉर्म फिलअप करो। यदि आपको लगता है कि यहां नहीं है तो फिर अपने ही डिवीजन में, अपने ही डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा दूर पैर पसारो और देखो कि वहां है तो वहां से भरो। और यदि ज्यादा से ज्यादा आपको जाना है तो आप अपने ही राज्य में दूसरे डिवीजन में फॉर्म भरो, लेकिन राज्य छोड़ करके आप बाहर कहीं मत जाइए। इसमें कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि हर जगह 10th के विद्यार्थियों का परसेंटेज एकदम आसमान में है। आप सोच रहे होगे कि वहां जाएंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, वैसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। हर जगह 10th के विद्यार्थियों का मार्क्स एकदम पीक पे है। ठीक है, आप अपने स्टेट में फाइट करो, अपने ही लोकल एरिया से भरो, अपने ही सर्कल से भरो, क्योंकि इस पे आपको इनिशियल पेमेंट मात्र 10,000 देगा। यदि आप बिहार से हो और जाकर के फॉर्म भरते हो राजस्थान से, तो 10,000 और 12,000 में सरवाइव करना शुरू में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, और इसका कोई गारंटी नहीं कि आपका राजस्थान में सिलेक्शन हो ही जाएगा, या फिर राजस्थान से यदि यूपी आते हो तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। होने का होगा तो आपका अपना एरिया में ही हो जाएगा। इसलिए मेरे हिसाब से आपका क्या ओपिनियन है बताना कमेंट में। आपको अपने एरिया से ही इस फॉर्म को भरना चाहिए, ये ठीक रहेगा। समझ में आ गया? क्योंकि ये ग्रामीण डाक सेवक है, पोस्ट भी देखो आप ग्रामीण डाक सेवक है। समझ पा रहे? चलो, तो कहां से अप्लाई करना चाहिए? आपको अपने एरिया से अप्लाई करना चाहिए। कितना फॉर्म भर सकते हैं, ये भी विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा कमेंट रहता है कि कितना फॉर्म हम भर सकते हैं। तो देखिए, आप सिर्फ एक फॉर्म भर सकते हो। एक विद्यार्थी का सिर्फ एक ही बार रजिस्ट्रेशन होगा। यदि डबल रजिस्ट्रेशन कर देते हो तो दोनों एप्लीकेशन फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा।
हाँ, लेकिन आप अपने स्टेट में जो डिवीजन चुन रहे हो ना, उसमें बहुत सारा पोस्ट प्रेफरेंस 30 ठो 40 ठो भरने को देगा, तो आप उसी में से पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हो कि हम 1 नंबर में इसको रखते हैं, 2 नंबर में इसको रखते हैं, 3 नंबर में, जितना खाली होगा आपको वो दिखा देगा लिस्ट कि इसको आप प्रेफरेंस दीजिए। लेकिन यदि आप सोचते हो कि हम झारखंड से भी भरेंगे, बंगाल से भी भरेंगे, उड़ीसा से भी भरेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। आप 2-3 जगह से फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, आप सिर्फ और सिर्फ एक जगह से अप्लाई कर सकते हो। तो आप सोचिए आप कहां से अप्लाई करना चाहते हैं, और भाषा को भी ध्यान में रखिएगा, लोकल भाषा आपको आना चाहिए। ठीक है, तो कितना फॉर्म भर सकते हैं? ओनली 1। चलिए अब बात करते हैं इंडिया पोस्ट जीडीएफ। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि इनका क्या होगा, इनका क्या होगा। उससे पहले आपको हम दिखाना चाहते हैं, मैंने अपने YouTube चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट में एक सर्वे किया और उस पर पूछा विद्यार्थियों से कि आपका 10th में कितना परसेंटेज है जो जीडीएस का फॉर्म अप्लाई किए हैं। तो लगभग 60,000 विद्यार्थियों ने उस पर दिया है अपना रिपोर्ट कि मेरा इतना परसेंटेज है। तो देखिए जैसा कि स्क्रीन में आप देख सकते हैं, यहां पर आपका 10th में कितना परसेंट है। तो हम लिखे थे पहले 90% से ऊपर, 80% से 90% के बीच, 70 से 80 के बीच, 60 से 70 के बीच और 60% से कम। तो आप यहां पर राइट साइड में देखिए कि 90% से ऊपर वाले कितने हैं? केवल 7%। 80 से 90% वाले कितने हैं? 20%। 70 से 80% वाले कितने हैं? 30%। 60 से 70% वाले कितने हैं? 25%। और 60% से कम वाले कितने हैं? 17%। और इस पे ओवरऑल एवरेज यही निकलता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो मार्क्स है वो कितना है? 80 से 90% और 70 से 80%। बहुत कम विद्यार्थी का 90% से ऊपर है, ठीक है, और बहुत कम विद्यार्थियों का 60% से कम है। यानी एवरेज यदि मान के चलें तो 70 से 80 वाले और 80 से 90 वालों का संख्या बहुत ज्यादा है। 70 से 80 और 80 से 90। तो इस हिसाब से आप अंदाज लगा सकते हो कि आपको फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। ध्यान दीजिए, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यहां है 40%, 50% और 60%। सबसे पहले तो इन तीनों का कोई भी चांस नहीं है, नो एनी चांस, इन तीनों का नहीं हो पाएगा। ये हम तो क्लियर बता देते हैं कि 40% वाले, 50% वाले और 60% वाले, इनका इस पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस पे सिर्फ 10th का परसेंटेज देखेगा और 10th के विद्यार्थियों का परसेंटेज आप देख ही सकते हो। तो इनका पॉसिबल नहीं है, किसी भी हाल में आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। आप खुद एनालाइज करके देख सकते हो, यदि आपका 40%, 50% और 60% है तो आपका पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं 70% वाले विद्यार्थियों का क्या होगा, जिनका 70, 71, 72, 75, 78, 79 इस तरह है। तो उनका भी 50-50 चांस है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन यदि आपका 80% से प्लस और 90% से प्लस है तो इन दो विद्यार्थियों का होने का चांस बहुत ज्यादा है। इन दो विद्यार्थियों का होने का चांस बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो यदि आप एससी हैं, एसटी हैं, जनरल, ओबीसी कुछ भी हैं, तो यदि आपका मार्क्स 80% से प्लस और 90% से प्लस है, तब तो आपको गारंटी 100% भर ही देना चाहिए। इस फॉर्म को एकदम भर दो बिना कुछ सोचे समझे। 80% से प्लस वाले यदि आप हो तो आप फॉर्म को भर दीजिए। और जितने भी 70% से प्लस वाले विद्यार्थी हैं, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपका चांस इस पे 50-50% है। होगा क्या, जैसे मान लेते हैं ये कोई पोस्ट ऑफिस है, यहां से हम अप्लाई कर दिए, मेरा मार्क्स था 68% और कोई दूसरा विद्यार्थी अप्लाई कर दिया, उसका मार्क्स था 72%, तो उसका यहां पर 72 वाले का हो जाएगा। कट ऑफ इस प्रकार से डिसाइड होगा कि उस जगह से कितने विद्यार्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया है और उनका परसेंटेज क्या है। पूरे बिहार के कट ऑफ से, पूरे इंडिया के कट ऑफ से उसको कोई मतलब नहीं है। कट ऑफ कहां से डिसाइड होगा, उस डिवीजन में, उस पोस्ट ऑफिस में कितने लोगों ने अप्लाई किया है। जैसे कोई जगह है ए जगह में यदि अप्लाई किया है, मान लेते 68% वाले, 72% वाले, 84% वाले, तो 84 वाले का हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो यदि आपका 80% से प्लस मार्क्स है, 90% से प्लस मार्क्स है, तो आप बिल्कुल भरिए ही भरिए। लेकिन यदि आपका 70% से प्लस मार्क्स है, फिर भी आप भर सकते हो, लेकिन इस पे चांस आपका कम दिख रहा है। फिर भी आप एक बार ट्राई जरूर कर सकते हो सकता है यदि ऐसा सिचुएशन हो जाए जहां से आप अप्लाई कर रहे हो, यदि वहां से कोई अप्लाई नहीं किया या फिर वहां का प्रेफरेंस नहीं दिया है, तो फिर आपका यदि 70% भी है ना,
तो फिर भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आप ट्राई ले सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब इन तीनों विद्यार्थियों को फॉर्म भर देना चाहिए। इस पे SC ST वालों को तो कोई पैसा नहीं लग रहा, फीमेल को भी कोई पैसा नहीं लग रहा फॉर्म भरने में। जनरल OBC को मात्र 100 रुपया लगेगा। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसके लिए कुछ भी पढ़ना नहीं है, कुछ भी सिलेबस नहीं है इसका, सिर्फ डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। आप इसको भर दीजिए और दूसरे एग्जाम की तैयारी कीजिए। अभी दिल्ली पुलिस आया है, SSC आया है, फेज 10 आया है, कृषि विभाग में वैकेंसी आया है, बहुत सारा वैकेंसी आया है, तो NDA का आया, तो आप उसकी तैयारी करो। ठीक है, लेकिन आप फॉर्म भर के छोड़ दो बस। तो दोस्तों मेरे हिसाब से इन तीनों विद्यार्थियों को फॉर्म जरूर भरना चाहिए। 70% से ऊपर वाले, 80% से ऊपर वाले और 90% से ऊपर वाले को फॉर्म भर देना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि इस बार कट ऑफ जो है 2022 में कितना जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जनरल OBC और SC ST इनका कट ऑफ जो है ज्यादा अंतर नहीं रहता इनमें। ठीक है, क्योंकि SC वाले, ऐसा नहीं कि SC वालों का कम मार्क्स आता है, ST वालों का कम मार्क्स आता है, ऐसा थोड़ी है। सरकार ने कह दिया कि हाँ 10th के परसेंटेज के हिसाब से सिलेक्शन होगा, तो ऐसा तो नहीं कि OBC वाला बहुत मार्क्स लाता है, SC ST वाला कम मार्क्स लाता है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। SC ST वालों में भी बहुत ज्यादा फाइट है यहाँ पर, समझ में आ रहा है। तो कट ऑफ जो है ध्यान दीजिएगा कि जनरल और OBC वालों का, जनरल प्लस OBC वालों का कट ऑफ रह सकता है 80 से 98, 80 से 98%। तो 80% से लेकर के 98% तक जनरल वालों का कट ऑफ हो सकता है। और SC ST की बात करें तो 80% से लेकर के 95% तक इसका कट ऑफ जाने का उम्मीद है। लेकिन 70% वाले भी डाल दीजिए, हो सकता है कि आप जहां से भर रहे हो वहां से बहुत कम परसेंटेज वाले अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन कहां से अप्लाई कर रहा है, कितने विद्यार्थी वहां से अप्लाई कर रहे हैं, उनका परसेंटेज क्या है। तो 70% प्लस है, 80% प्लस है या 90% प्लस है, तो आपको फॉर्म जरूर भर देना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों का कितना परसेंट है और आप कहां से बिलोंग करते हैं कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हर प्रकार का जॉब्स का अपडेट हम इस चैनल पर देते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।